झारखंड आंदोलन के महानायक सहज झामुमो के संस्थापक सामाजिक राजनीतिक चेतना के साथ पढ़ो और लड़ो का नारा देकर शैक्षणिक क्रांति लाने वाले महान विभूति जननायक बाबू विनोद बिहारी महतो 102वीं जयंती चास चंदनकियारी सहित पूरे बोकारो में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर चास के रामड़ी मोड़ स्थित विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में मंगलवार को स्वा विनोद बिहारी महतो की जयंती सह कुड़मी संप्रदाय के 81 गुष्टी का महामिलन समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पारंपरिक महतो देश मंडल 22 समाज की ओर से किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार थे। उन्होंने विनोद बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और कहा कि विनोद बिहारी महतो एक महान विभूति थे जिन्होंने सामाजिक न्याय और समानता को अपना ध्येय बनाया। उन्होंने कहा कि विनोद बाबू का जीवन संघर्ष और समर्पण हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपने संबोधन में कहा कि विनोद बाबू की जीवनी का अध्ययन प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक अनिवार्य होना चाहिए। विधानसभा परिसर में उनकी प्रतिमा लगाई जानी चाहिए ताकि आम लोग उनके विचारों से अवगत हो सकें। उन्होंने कहा कि जिस तरह दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए, उसी तरह स्वर्ण विनोद बिहारी महतो को भी यह सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। साथ ही झारखंड में स्थानीय नीति लागू हो ताकि विनोद बाबू का सपना साकार हो सके। उन्होंने कहा कि विनोद बाबू कहा करते थे, हमें अलग राज्य मिलेगा, लेकिन इसे चलाने वाला कौन होगा, इसके लिए हमें तैयार होना होगा। इसी सोच के तहत उन्होंने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया और बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल, कॉलेज और रात्रि पाठशालाओं की स्थापना की। कार्यक्रम को गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और विधायक नागेंद्र महतो ने भी संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि विनोद बाबू का नाम ही संघर्ष और पथ था, जिसे आत्मसात करना जरूरी है। इससे पहले समारोह की शुरुआत स्टेडियम में स्थापित विनोद बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण और कुड़मी संप्रदाय की 81 गुष्टियों के नाम पर दीप प्रज्वलन से हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए राज्यपाल और अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डुमरी विधायक जयराम महतो, बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व विधायक लंबोदर महतो, कुड़मी समाज के नेता शीतल ओहदार, लोकेश महतो, खिरोधर महतो, दुर्गा चरण महतो, लालदेव महतो सहित हजारों लोग मौजूद रहे। असंख्य बलिदान के बाद ये राज्य लिया है। आज अगर हम झारखंड आंदोलन के किस्सों को सुनाएं तो उस किस्से को सुनाते सुनाते रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह, सुबह से फिर रात हो जाएगी, लेकिन किस्से खत्म नहीं होंगे। लेकिन राज को मिला क्या? यही विनोद बाबू का सपना था, राज तो मिल जाएगा। जब भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, गोरों से तो आजादी ले लेंगे, लेकिन भूरों के हाथों में राज नहीं जाना चाहिए। भूरे यानी 10%, 5% अमीर लोग, आज सच्चाई है 5% लोगों के हाथों में आजादी है। वही विनोद बाबू कहते थे, राज तो ले लेंगे, राज अलग, आज बने कल बने, राज बनेगा, चलाएगा कौन? ईमानदारी से बोलिए, क्या झारखंड के लोग इस राज को चलाने में सक्षम हो पाए हैं? इस राज को चलाने में सफल हो पाए हैं? नहीं हो पाए। क्यों? ना आप उन जगहों में नहीं आ पाए। विनोद बाबू जिंदगी भर चीख चीख कर कहते रहे, पढ़ो और लड़ो। आज क्या स्थिति है राज्य की? विनोद बाबू कहते रहे, पढ़ो और लड़ो, तो हमारे लोगों ने सोचा मुर्गा लड़ाओ। आज अगर आपने राज को नहीं चलाया, इस राज्य में अगर आज भी 25 साल के बाद भी, इस राज्य के बनने के 25 साल भी अगर आप शोषण का सामना कर रहे हैं, आप अगर अत्याचार का सामना कर रहे हैं, तो दोषी आप हैं। आपने राज को चलाने का जिम्मा नहीं लिया। ईमानदारी से कहिए कि आपने इस राज को चलाने का जिम्मा लिया। आज आप गांव में चले जाइए, शाम को आप नशे में धूत मिलेंगे, आप आज भी असामाजिक गतिविधियों में लीन मिलेंगे। विनोद बाबू को केवल श्रद्धांजलि देने से, विनोद बाबू को केवल पुष्पांजलि देने से अलग राज का सपना साकार नहीं होगा। आज पूछिए आपके बच्चे किस हाल में है। आज आपके बगल में बोकारो यानी उद्योग नगरी, धनबाद यानी उद्योग नगरी, बोकारो धनबाद यानी खनन की नगरी, आपकी जमीनें गई, आपका गांव गया, आपका मकान गया, बदले में आपको क्या मिला बताएं आप? विनोद बाबू ने, आपने कभी सोचा कि विनोद बाबू ने लड़ाई को आसान कैसे बनाया? और भी नेता रहे इस राज्य में, लड़ाई की शुरुआत सबने की, लेकिन विनोद बाबू ने उसको अंजाम कैसे दिया? कारण यह कि था विनोद
विनोद बाबू बैरिस्टर थे, विनोद बाबू वकील थे, पढ़े लिखे थे। झारखंड आंदोलन को अगर आप जानते हैं तो केवल ये मत सोचिएगा कि झारखंड आंदोलन बिहार से काटकर अलग राज्य बनाना था। झारखंड आंदोलन का मतलब सामंतवादी व्यवस्था से मुक्ति, साहूकारी व्यवस्था से मुक्ति, महाजनी व्यवस्था से मुक्ति। ये जो कंपनियों का उस समय जुल्म सितम था, आज भी है, उन व्यवस्थाओं से मुक्ति। झारखंड आंदोलन कई मायनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, एक सामाजिक न्याय का आंदोलन था, एक आम शोषित वंचित की मुक्ति का आंदोलन था। क्या शोषित वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या यहाँ के दलित पिछड़ों ने, क्या इस राज्य के शोषितों ने, वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या उन्हें न्याय मिला? आज 25 साल के बाद भी इस राज्य की आओ हवा, दामोदर नदी साक्षी है, वो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि विनोद बिहारी महतो का सपना आज भी कोसों दूर है। उस सपने को साकार करने के लिए आप सभी को उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके विचारों के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी विनोद बाबू का सपना साकार होगा। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में विनोद बिहारी महतो को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि देना चाहते हैं, उनको पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर भी वही कहते थे कि हमें मूर्तियों में कहाँ ढूंढ रहे हो, हम किताबों में हैं, हम विचारों में हैं। फुर्सत मिले तो हमें विचारों में ढूंढो, फुर्सत मिले तो हमें मूर्तियों में नहीं, हमें किताबों में ढूंढो। तो विनोद बाबू की मूर्ति को 2 दिन साल में 2 बार माला चढ़ाने से नहीं, उनके विचारों को जानिए कि वो परिस्थितियां क्या थी। विनोद बिहारी महतो ने किन विकट परिस्थितियों में अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था, किन विकट परिस्थितियों में वो गांव-गांव जाते थे, लोगों के बीच मीटिंग करते थे। उस समय रात्रि पाठशाला होती थी, क्योंकि विनोद बाबू को मानने वाले सभी कामगार लोग थे। झारखंड कामगार लोगों का है, किसान रहे, मजदूर रहे, कामगार रहे, आदिवासी रहे, कामगार लोगों का झारखंड था। वो दिन में काम करते थे, रात को रात्रि पाठशाला होती थी कि नहीं? तो विनोद बाबू को जानिए, उनके विचारों को पढ़िए, क्योंकि आज भी उनके रास्ते पर चलने से ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। और वो जो टीस जो हम सभी के मन में है, राज तो मिली तो चले तो क्या, टीस भी समाप्त करना। राज के भी हम नहीं है कि चलवे तो क्या कि दूसरे दर्द ना जानो, ना जानो झारखंड के हाल की है, ना जानो कि झारखंड कितना कष्ट में पाएला, अपनी ना जानो कि झारखंड कितना विकट परिस्थिति में जाके लड़ के लड़ा। इसलिए विनोद बाबू के श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि सही मायने में तब है तो जब झारखंड के युवा, बुजुर्ग, माता, पढ़े वाला सभी नौकर रास्ता में चलवा। क्योंकि समय के अभाव है, माननीय राज्यपाल महोदय बैठा लथिन, एगो प्रोटोकॉल भेवा है, हम तो कहलो है कि तोहनी के बीच अपन बात के राख सकल है, तो ज्यादा समय और ना लेबो। बस देख कह के हमार अभिलाषा है कि विनोद बाबू के सपना के साकार करे के दिशा में बढ़ा। आज विषम गुरु शिबू सोरेन के कुछ दिन पहले निधन भय गए, देखबे करला माननीय मुख्यमंत्री प्रयास कराथीन कि ओकरा भारत रत्न मिले, हमनियो चाहे कि भारत रत्न मिले, लेकिन महामहिम यहाँ उपस्थित है, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है। मैं उनके सामने ये प्रार्थना करूंगा कि विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न मिले। ये